नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो एक ऐसी राजा पर आधारित है जो अभी नया नया राजा बना है। मतलब उसे अनुभव की थोड़ी कमी थी और उस अनुभव की कमी के कारण एक विशेष तरह का डिसीजन ले लेता है जिसका प्रभाव समाज पर कैसा पड़ता है वो आज हम देखेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। एक बार एक राजा जो कम ही उम्र में राजभार संभाल लेता है और उसका एक ही पुत्र होता है जिसे बचपन से ही राजकुमार 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 कहते कहते उसका नाम ही राजकुमार हो जाता है। गुरुकुल में पढ़ने जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो वापस घर लौटता है तो अपने घर में वो तीर्थ स्थल घूमने जाने की बात करता है। राजा व्यवस्था कर देता है और राजकुमार कुछ लोगों के साथ तीर्थाटन पे चला जाता है। जब वो मंदिर में जाता है तो मंदिर के अंदर का माहौल देखकर वो तनावग्रस्त हो जाता है और राजकुमार पूजा कर नहीं पाता और सीधा लौटकर अपना घर वापस आता है। घर आने के बाद माँ को आश्चर्य लगता है कि इतना जल्दी तीर्थाटन से आ गया, क्या बात है। और राजकुमार को देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसने पूजा पाठ किया, क्योंकि लोग जब पूजा करने जाते हैं तो कम से कम तिलक लगा हुआ होता है, हाथ में कुछ बंधन बना होता है, प्रसादी होती है। ये सब माँ ने कुछ भी नहीं देखी। तो माँ के पूछने पर राजकुमार ने सारी कहानी बता दी। माँ ने उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया। अब राजकुमार को लगा कि नहीं, ये समस्या का हल माँ से नहीं होगा, पिताश्री को बोलना चाहिए। और उसने एक दिन राजा को बोला। राजा तुरंत आनंद फानंद में क्विक डिसीजन ले लिया, तुरंत फैसला सुना दिया। जैसे होता है ना कि नए नए जूते भी काटते हैं, समाज में कहावत है, वैसा ही हुआ। एक डिसीजन ले लिया और अगले दिन दरबार में सुना दिया कि कल से कोई भी मंदिर जाएगा तो 12 बजे के पहले पुरुष लोग जाएगा और 12 बजे के बाद स्त्रियां लोग जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ नहीं जाएगा। इससे दरबार में थोड़ा सा कानाफूसी शुरू हो गई। वहां जो हेड मिनिस्टर था राजा का, उसने सिर झुकाकर गाल पे हाथ रखकर बैठ गया, सोचने लगा। राजा को लगा क्या बात है। उसने पूछा कि क्या हुआ, आपको मेरा फैसला उचित नहीं लगा। हेड मिनिस्टर ने राजा की बात को सुनने के बाद कहा कि हुजूर, क्या मैं ये जान सकता हूं कि हुजूर ने ये फैसला किस कारण से लिया। तो राजा ने कहा कि बिल्कुल, एक बार मेरा पुत्र तीर्थाटन पे गया और जब वो मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में बहुत सारी स्त्रियां थी, युवतियां थी। युवतियों को देखकर एक तनावग्रस्त हो गया, पूजा कर नहीं पाया, जिसके कारण वो वापस लौट आया। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मंदिर में स्त्रियां अलग से आए, युवतियां अलग से आए और पुरुष इकट्ठे अलग से आए तो ये समस्या नहीं उत्पन्न होगी। हेड मिनिस्टर ने राजा की बात को सुनने के बाद कहा, अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं एक राजा की कहानी आपको सुनाऊं जो बिल्कुल इस घटना से मिलता जुलता है। राजा आदेश देता है और हेड मिनिस्टर जो था वो कहानी शुरू करता है कि हुजूर, एक समय की बात है कि राजा हुआ करते थे हमारे देश में ही, उनका नाम अकबर था और उनके दरबार में एक मिनिस्टर था जो सनातनी था, ब्राह्मण जाति का था, उसका नाम बीरबल था। दोनों साथ साथ घूमने के लिए जाया करते थे सुबह शाम। एक समय की बात है कि अकबर बीरबल के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए निकले और जो ही वो दरबार से बाहर निकलते हैं तो एक प्रजा पर नजर पड़ जाती है। प्रजा राजा का अभिवादन करता है और अपना रास्ता चल देता है। राजा भी अपने रास्ता चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद राजा अपने रथ से उतरता है, जूता खोलकर रथ पे रख देता है और नंगे पांव घास पे चलता है। ऐसा माना गया है कि घास पे नंगे पांव चलने से हेल्थ में बहुत सुधार आती है। कुछ दूर ही अभी राजा गया था कि पैर में ठोकर लगता है और पैर के अंगूठा का जो नाखून होता है वो उखड़ जाता है। राजा काफी तकलीफ में होता है, ब्लडिंग होती है, पट्टी बांधी जाती है और सीधा राजा अपने महल में लौट आता है। वो काफी दुखी था। अगले दिन अकबर ने ये फैसला सुना दिया दरबार में कि हमारे महल के सामने जो प्रजा रहती है उसको कल फांसी की सजा देनी है। अब दरबार में पूरा माहौल शांत हो गया। अब सबके दिमाग में यही बातें चलने लगी कि हमेशा की तरह राजा घूमने जाते थे, कल ऐसी क्या बात हो गई
कि आज वो अपने घर के सामने वाली प्रजा को फांसी की सजा सुना रहे हैं। शाम होता है, बीरबल अपने घर को जाता है और बीरबल के घर पे वो प्रजा जाती है जिसको फांसी देना होता है, और बीरबल से रिक्वेस्ट करता है कि साहब मुझे बचा लीजिए, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ किया नहीं। राजा साहब पे नजर पड़ा, मैंने उनका अभिवादन किया और चल दिया। बीरबल ने कहा मैंने सब कुछ देखा है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल करूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में जाता है और वो पड़ोसी भी जाता है। अकबर आदेश देता है कि मेरे महल के सामने जिसका घर है उस दरबारी को बुलाया जाए, लेकिन बीरबल ने इशारा से उसे मना कर देता है और खुद खड़ा हो जाता है और कहता है कि हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो उसके जगह पर मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन देने से पहले हमें ये बता दिया जाए कि आखिर कारण क्या था, उस प्रजा ने क्या गुनाह किया। अकबर ने कहा कि बीरबल मैं तुम्हारे साथ कल घूमने गया था, पता है? तो जी हुजूर। जब मैं महल से निकल रहा था तो इसी प्रजा पे मेरी नजर पड़ी, जिसके कारण मेरे पैर का नाखून उखड़ गया। इस आदमी का चेहरा मनहूस है, अगर इस आदमी पर किसी दूसरे आदमी का नजर पड़ेगा तो उसे भी कुछ न कुछ हार्म होता रहेगा, इसलिए मैंने फैसला लिया कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराने लगा, लेकिन राजा से छिपाने के लिए मुंह घुमा लिया। अकबर नोटिस कर लिया कि बीरबल मुस्कुरा रहा है। उसने कहा कि बीरबल क्या बात है? बीरबल ने कहा कि हुजूर अगर फिर से गुस्ताखी माफ हो तो मैं बोलूं। राजा ने कहा हाँ बोलो। बीरबल कहा कि हुजूर जब आप दरबार से निकल रहे थे तो उस प्रजा पे आपकी नजर पड़ी जिसके कारण आपको चोट लगी, आपने कह दिया कि उस प्रजा का चेहरा बहुत ही खराब है। हुजूर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस प्रजा का नजर आपके ऊपर पड़ा, वो भी सुबह सुबह ही, जिसके कारण उसे मौत की सजा मिल गई। मेरे विचार से हुजूर उस प्रजा के चेहरा से तो ज्यादा बुरा हुजूर का चेहरा है, क्योंकि हुजूर का चेहरा जब प्रजा ने देखा तो उसे मौत की सजा मिल गई, जबकि हुजूर ने उस प्रजा का चेहरा देखा तो केवल हार हुआ, चोट लगी। तो हुजूर आप ही फैसला करें कि बुरा चेहरा किसका है, आपका या उस प्रजा का। अगर प्रजा को मौत की सजा दी जा सकती है तो हुजूर को कौन सी सजा मिलेगी, कौन सा सजा बच गया मौत से ज्यादा खतरनाक। ये सुनने के बाद अकबर को होश आया और उसने अपने फैसला बदल दिया और मौत की सजा कैंसिल हो गई। इतना सुनने के बाद राजा ने हेड मिनिस्टर से कहा कि ठीक है, मैं वो फैसला को वापस लेता हूं, लेकिन स्त्री पुरुष साथ में आएंगे लेकिन स्त्रियां नकाब पहनकर आएंगी। इस पर हेड मिनिस्टर को और बुरा लगा, जितने भी दरबार में लोग थे उनको भी खराब लगा। हेड मिनिस्टर फिर सिर झुका के बैठ गया। राजा ने फिर पूछा कि क्या मंत्री तुम्हें मेरी फैसला अच्छी नहीं लगी, ये भी तुम्हें बुरा लगा? हेड मिनिस्टर खड़ा होकर अभिवादन करते हुए कहा हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो हुजूर को मैं कुछ उदाहरण देकर समझाऊं। राजा ने इजाजत दिया। हेड मिनिस्टर कहता है कि हुजूर हमारा देश सनातनी है, हमारे देश में ऐसे हैं कि रास्ता चलते हुए अगर कोई स्त्री मिल जाती है और उसे अगर कुछ कहना है तो चाची माँ ये सब करके बुलाते हैं, और जिसको एक बार चाची माँ बोल देते हैं उसकी तरफ हम लोग जिंदगी भर बुरी नजर से नहीं देखते। ठीक उसी तरह से अगर कोई युवती मिल जाती है, लड़कियां मिल जाती है, तो अगर हम उसे बहन कह देते हैं, बेटी कह देते हैं, तो उसे जिंदगी भर हम बुरी नजर से नहीं देखते। हमारे स्कूलों में आज भी जब प्रार्थना होता है तो ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर कहा जाता है। दूसरी बात हुजूर, हमारे यहाँ एक महापुरुष हुए स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जब शिकागो में भाषण दिया था तो उनका संबोधन शुरुआत में यही थी, डियर माई ब्रदर एंड सिस्टर। हमेशा हम लोग किसी गैर को माँ, चाची, बहन यही समझते हैं। इतना नहीं हुजूर, एक और संत हुए हमारे यहाँ श्री रामकृष्ण, वो तो इतने भक्ति में लीन थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने माता
का दर्जा दे दिया था। एक बार जब रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी ने पूछी कि आप किस नजर से देखते हैं, तो रामकृष्ण ने साफ शब्दों में कहा कि मैं आपके अंदर मां का दृश्य देखता हूं। इतना ही नहीं, रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधाएं देते हुए भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब हुजूर को हम बिस्तर नहीं हुए। एक पति पत्नी जैसे एक बिस्तर पे सोता है, उन्होंने नहीं किया, पत्नी के रूप में देखा ही नहीं, जबकि उनकी पत्नी थी। यही है खूबसूरती सनातनी धर्म का। हुजूर हमारा धर्म सनातन है। हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है कि एक बार हम जिसे माँ बहन बेटी मान लेते हैं, उसे हम बुरी नजर से नहीं देखते। तो हुजूर जरूरत है मन को काबू में रखने का। मन बहुत चंचल होता है, इसलिए हुजूर पर्दा डालना है तो मन पे पर्दा डालना है, और जिस पर आपने पर्दा डालने का आदेश दिया है उससे पर्दा हटाने का है। आगे हेड मिनिस्टर कहता है कि हुजूर हम अपने गलती की सजा दूसरों को क्यों दें? हम अपने मन की चंचलता के वजह से दूसरों पर क्यों आरोप लगाएं? उसकी स्वतंत्रता को क्यों हम भंग करें? हमें आत्मा की बातों को मानना चाहिए, आत्मा की बातों पे चलना चाहिए, मन की बातों पे नहीं। इसलिए मन को हमें नियंत्रण में रखना पड़ेगा, उसे नियंत्रित करना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद राजा बहुत गंभीर हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसका मतलब सारा दोष हमारे पुत्र में है, और वो अपने पूरी फैसला को बदल देता है और कहता है ठीक है, जिस तरह से पहले लोग पूजा अर्चना मंदिर में किया करते थे उसी तरह से आगे भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूंगा। नमस्कार।